ईंट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। यहाँ से अंडरग्राउंड सुरंग है, ये सरकार ने बंद कर दी, अंग्रेजों के शासन पे बंद हो गया था। ये सुरंग पांडवों को बचाने के लिए किसने बनवाई बेटा? पांडवों को बचाने के लिए? हाँ, किसने बनाई ये सुरंग? क्या थे उनके चाचा जी? कुछ तो बोलो। पांडवों के जो चाचा थे। अब मैं क्या जानूं चाचा कौन थे? एक तो जी ने यहाँ से सुरंग बनाई और पांडवों को बाहर निकाला। आते समय आपको नीचे सड़क पे ये गुफा मिली, जी, जी, जी। वो है पांडवों गुफा। उसको हम लोकल भाषा में दुंदी उडारी कहते हैं, दुंद उडारी, वो पांडवों गुफा है। पांडवों को विदुर जी ने यहाँ से उस गुफा से बाहर निकाला। उसके अंदर जाएंगे आप लोग, अंदर जाके सुरंग में जाना। सुरंग में जाके आपको इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा, ऊपर से इस नाक का आकार होगा, ऊपर से पानी टपक रहा है। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो राजा विराट जी के यहाँ निकलती है, जहाँ पे पांडवों ने नौकरी करी है। उसके बगल में दूसरी सुरंग है, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती है, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। उसके अंदर तीसरी सुरंग है, वो आपके केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग रोहिणी गई। ये उनकी बेटी जवाई कौन थी बोलो जरा देवी? पार्वती तो द्वापर में थी। कौन? सती। सती माँ ने बोला अपने पति के लिए, जैसे तुम्हारे भोले बाबा साथ हैं तुम्हारे, कि पति देव मेरे मायके में आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। भगवान ने उनको जवाब दिया, आपके पति ने आपको जवाब दिया, देवी हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई बुलाव नहीं, हम लोग वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती माँ ने अपने पति की बात नहीं मानी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। आपका होता है झगड़ा, तो ये परंपरा से चलते आया है बेटी, ये हमारा सभी का होता है। तो सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र, त्रेता युग में इनका रूप है जय और विजय, द्वापर में इनका रूप है द्वार और पाप। अब ये कलयुग है, कलयुग में जैसे तुम्हारे भोले बाबा तुम्हारे साथ हैं, वैसे ये सती माँ के भोले बाबा है। इनका हीरे मोती का मुकुट है, और ये दानव है राक्षस, इसके खोपड़ी के ऊपर मुंडी है, ये मसान का निशान है। और जो ये सामने शिवलिंग है, ये शिवलिंग लेडीज है या पुरुष है, उनकी डेड बॉडी शिवलिंग के सामने शिला पे रखी जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उस पे जल का छेड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। यहाँ पे 100 मीटर से लेकर के 200 मीटर तक कहीं भी खुदाई करते हैं तो आज भी यहाँ पे भगवान प्रकट होते हैं। ये सब 2007 में खुदाई में निकले हैं, और यहाँ पे भी खुदाई करेंगे, जहाँ पे भी निकलेंगे। हाँ, जहाँ पे आपकी गाड़ी नीचे खड़ी है वहाँ पे भी खोदेंगे बेटी, वहाँ पे भी निकलेंगे। जितने ये मकान है हमारे गांव के बने हुए, इन घर घर के नीचे मंदिर ही मंदिर है। और जिस शिवलिंग पे आपने उधर जल चढ़ाया है, उसके अंदर आपका फोटो देखा है, वो शिवलिंग है अद्भुत शिवलिंग, चिंता हरण महादेव। उस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। और वो शिवलिंग है पारदर्शी शिवलिंग। जैसे आप अपने पति से, अपने बच्चों से, माता पिता भाई बहनों से प्यार करते हैं, तो आपका प्यार भगवान अपने अंदर समा लेता है। और वो शिवलिंग है अष्टदल शिवलिंग, उसके चारों तरफ 8 कोने हैं। राजा सगर के कितने बेटे थे बोलो जरा? 16,000। कितनी बेटी बोलो बेटी? राजा सगर के 60,000 बेटे। और कपिल मुनि एक ऋषि था, उन्होंने उनको श्राप दिया, और उनके कुल में 5वें 7वें पीढ़ी में जन्म लिया और शिव की तपस्या करी। कहाँ करी शिव की तपस्या बेटा बोलिए जरा? कहाँ करी शिव की तपस्या? पता नहीं। ये गंगोत्री है, गंगोत्री से आगे है गौमुख, गौमुख से आगे है तपोवन। तपोवन में 12,000 साल तक एक पैर के ऊपर घोर तपस्या की है। गंगा जी को मृत्यु रूप में लाया, अपने पितृ देवताओं का उद्धार किया। उस भगवान के दर्शन करने से आप लोगों के 7 जन्म जन्म के पितृ देवताओं का उद्धार होता है। देवी
जैसे पांडवों का परिवार